हमारे देश में इस समय त्योहारों की बेला छाई हुई है। दीपावली के बाद अब भारत का सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला त्योहार छठ का त्योहार मनाया जाना है। वैसे तो आजकल ये त्योहार भारत के कई राज्यों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन बिहार में खास तौर पर इस छठ पर्व की खूब धूम देखने को मिलती है। बिहार के लोगों के लिए तो ये त्योहार दीपावली से भी बड़ा त्योहार होता है और इसीलिए बिहार के लोग दीपावली में अपने घर पर रहें या ना रहें, लेकिन छठ पर अपने घर जरूर पहुंच जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस छठ पर्व के बारे में विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे आज छठ का पर्व वैश्विक उत्सव बनने की कगार पर है और छठ पर्व को मनाने के पीछे की मान्यताएं आखिर क्या क्या हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सबसे पहले छठ का त्योहार किसने मनाया था और क्यों मनाया गया था। नमस्कार, आपके साथ में हूँ प्रतिमा दत्ता। दीपावली के बाद अब छठ के त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में छठ को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक छठ पूजा के लिए हजारों घाटों को तैयार किया जा चुका है। बिहार में छठ के लिए घाटों को सजाया जाना शुरू हो गया है। अकेले पटना जिले में ही 47,000 से ज्यादा लाइट्स के साथ घाटों को सजाया गया है। वहीं इन घाटों पर 17,000 से ज्यादा ट्यूबलाइट्स भी लगाई गई हैं। पटना के अलावा बिहार के अलग अलग जिलों में भी हजारों घाटों को इसी तरह से सजाया गया है। वह यूपी, दिल्ली, हरियाणा में भी सैकड़ों घाट बनाए गए हैं। वहां भी व्यवस्थाएं कुछ इसी तरह की गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो छठ को लेकर उत्साह इस समय चरम पर है। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होने वाले इस पर्व की शुरुआत इस बार 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ होगी। छठ पूजा के पहले दिन घर, नदी या फिर तालाब में स्नान किया जाता है। वहीं छठ का दूसरा दिन 26 अक्टूबर को खरना के साथ शुरू होता है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। दिन भर बिना जल और अन्न के रहने के बाद शाम को सूर्यास्त के समय गुड़ और चावल की खीर या फिर पूरी का प्रसाद खाया जाता है। इसी के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। 27 अक्टूबर को इस बार छठ पूजा का तीसरा दिन शुरू होगा। इससे छठ पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। इस दिन व्रती नदी या फिर तालाब के किनारे घाट पर इकट्ठा होते हैं और शाम के समय सूर्यास्त होते ही डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। उसके बाद छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद सजाए जाते हैं। इसके बाद आता है छठ पूजा का सबसे आखिरी दिन। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंच जाते हैं और उगते हुए सूर्य को दूसरा और अंतिम अर्घ देते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार उषा अर्घ और पारण 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब ये तो हुई बात इस बार की छठ पर्व की, लेकिन अब छठ पर्व के पीछे की कहानियों और पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी आपको बता देते हैं। हमारे देश में छठ के त्योहार को बस एक पर्व ही नहीं बल्कि इस आधुनिक दुनिया में सुदर्शन चक्र की तरह माना जाता है। छठ का त्योहार इस भागदौड़ भरी जिंदगी में परंपराओं को मजबूत करने वाले अटूट धागे की तरह होता है। इस पर्व में समाज का सारा भेदभाव धूमिल हो जाता है। ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, सभी एक इंसान हो जाते हैं। इस पर्व का आस्था के संग सरोकार का दायरा भी बड़ा है। वहीं जब बात इस पर्व की मान्यता की आती है तो कहा जाता है कि सबसे पहले छठ का पर्व माता सीता ने मनाया था और उन्होंने ही सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। माता सीता ने ये पूजा तब की थी जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वनवास से लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की। इसी दिन माता सीता ने छठी मैया की पूजा की और व्रत रखा। माता सीता के इस व्रत को रखने के बाद उन्हें लवकुश जैसे बेटों की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि तभी से छठ पर्व बेटों की प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि जो महिलाएं छठ पर छठी माता का व्रत रखती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं, उन महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उनके बेटों की उम्र भी लंबी होती है। खैर, माता सीता की कथा के अलावा छठ से जुड़ी कुछ और भी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के मुताबिक एक समय प्रियवंद नाम के एक राजा संतान न होने से परेशान थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। ऐसे में महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई थी। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। ये देखकर राजा बहुत दुखी हुए और मरे हुए बेटे के शव को लेकर शमशान पहुंचे और अपने प्राण को त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई
और राजा प्रियवंद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियवंद ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया, जिसके बाद राजा प्रियवंद को पुत्र प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि इसी के बाद छठ पर्व की शुरुआत हुई। ऐसी ही कई और भी कथाएं छठ को लेकर प्रचलित हैं, लेकिन सभी कथाओं की मान्यता एक ही है कि छठ का पर्व सूर्य देव की उपासना, संतान प्राप्ति, सुरक्षा और परिवार की समृद्धि का पर्व है। इसलिए हमारे देश के कई राज्यों में छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आपकी छठ पर्व को लेके कैसी तैयारियां हैं और इस बार आप छठ के इस महापर्व को कैसे मना रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।